एपिसोड की शुरुआत में एक बूढ़े आदमी के पास आस्कलैड आता है और उसे एक लेटर देता है और वो कहता है इस लेटर को नदी के उस पार डिलीवर कर दो। वो नाव वाला आदमी कहता है तुम इससे किसे डिलीवर करना चाहते हो। आस्कलैड कहता है किसी भी एल्डर को दे देना, ये ज़रूरी है। और वो उन्हें ये बोलना कि ये लेटर लेडिया के बेटे आस्कलैड ने भेजा है। फिर वो आदमी चला जाता है। फिर हमें आस्कलैड को एक आदमी जिसका नाम ईयर होता है, आस्कलैड का आदमी, ये बहुत दूर की आवाज़ भी सुन सकता है। वो थोरकेल की सेना के फुटस्टेप की आवाज़ के अकॉर्डिंग वो आधे दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे बताता है आस्कलैड को। और आस्कलैड कहता है वो तो बहुत जल्दी यहाँ तक आ जाएंगे। ईयर को कुछ सुनाई देता है। ईयर कहता है वहाँ पहाड़ के ऊपर 2 लोग हैं, वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आस्कलैड कहता है वो लोग ने हमारी लोकेशन ढूंढ लिया है, अब हम क्या करें? अगर हमें लड़ना है तो हमें तैयार होना होगा। आस्कलैड कहता है मैंने मदद बुलाया है, उनके आने तक हम भागते रहेंगे। और ये मदद आस्कलैड ने उस लेटर के थ्रू डिलीवर किया था। वो सारे काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं और सोते भी बहुत कम है, इसकी वजह से वो सारे काफ़ी थके होते हैं। ईयर कहता है आस्कलैड वो हमारे पीछे ही है। आस्कलैड कहता है फिक्र मत करो, हम मदद पास पहुंचने ही वाले हैं। वो रही मदद। 2 लोग खड़े होते हैं वहाँ और आस्कलैड उनके पास जाता है और उनके सामने झुक जाता है। और उन 2 में से एक को वो कमांडर कह रहा होता है और कमांडर कहता है बहुत समय बाद मिले आस्कलैड। और पीछे जो फॉग है वो हटता है और वहाँ 3 शिप होती है। फिर हमें थोरकेल को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पे आ जाता है। फिर वो अपने 2 आदमी से पूछता है जो आस्कलैड के पीछा कर रहे थे किसकी थी वो शिप। वो कहते हैं वो डेनमार्क की शिप नहीं थी क्योंकि उसमें ड्रैगन के मुंह नहीं बना था। शिप के आगे बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी। थोरकेल कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इस नदी के लोग भी उनके दोस्त होंगे। एक सैनिक उसे कहता है क्या इसका मतलब रिवर के पास वाले लोग इंग्लैंड से डेनमार्क की तरफ आ गए? थोरकेल कहता है नहीं, रिवर के उस पार का जगह इंग्लैंड का नहीं है, वो वेल्स है। वेल्स इंग्लैंड के वेस्ट में बसा एक पहाड़ी ज़मीन है। पहाड़ों में कम चीज़ें मौजूद होती है, खेती के लिए भी ज़मीन ख़राब होती है। वेल्स हर चीज़ में इंग्लैंड से छोटा है। रोमन एम्पायर का राज ख़त्म होने के बाद वेल्स को कभी एक कंट्री घोषित नहीं करा गया। वो जगह कई सालों से छोटे छोटे जगह में राज्य में बटा हुआ है। उस छोटे राज्य में के लोगों ने आस्कलैड की मदद की मांग सुन ली। हमें फिर वेल्स के ईस्ट मोनगैन WG नाम का एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर सब आ जाते हैं। रैगनर कहता है मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी आस्कलैड, अब हम समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो हम गेंसबोर्ग पहुँच जाएंगे जल्दी। आस्कलैड कहता है ज़मीन से चल कर जाएंगे। रैगनर कहता है उधर एक शिप है। आस्कलैड कहता है उसे एक बड़ी कंट्री की तरह मत समझना, इस देश के लिए 3 वॉरशिप भी बहुत कीमती है, हमें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए, वो लोग ने हमारी मदद की। रैगनर कहता है तुम चाहते हो हम वेल्स से गेंसबोर्ग चल के जाए? ये पागलपन है, हम वहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं और मैं तुम्हें प्रिंस कर्न्यूट को खतरे में डालने नहीं दे सकता। आस्कलैड कहता है थोरकेल से भागते भागते से अच्छा हम इस रास्ते से जाए, और जो भी मैं इस देश को लेकर जानता हूँ, अगर तुम्हें अब भी फिक्र है तो थोरफिन इधर आओ। और वो कहता है ये रक्षा करेगा प्रिंस की, ये दिखने में बच्चा है पर बहुत ताकतवर है और वैसे भी ये प्रिंस की उम्र का ही है तो इनकी अच्छी जमेगी। थोरफिन का चेहरा देखकर प्रिंस कर्न्यूट डर जाता है। आस्कलैड थोरफिन से कहता है तुम उसे डरा क्यों रहे हो? थोरफिन कहता है तुम इसके बदले मुझे मेरा इनाम दोगे। आस्कलैड कहता है ठीक है, मैं गेंसबोर्ग पहुंचने के बाद मैं तुमसे डुएल करूंगा। फिर आस्कलैड कमांडर को इंट्रोड्यूस करता है, ये इस राज के जर्नल है ग्रेटियनस, ये हमें रास्ता दिखाएगी। ग्रेटियनस कहता है तुम लोगों की मदद इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हम शांति से रह पाए और ये सब तुम पे है प्रिंस, तुम पर निर्भर है। कसम खाओ कि तुम इंग्लैंड के राजा बनोगे तो तुम वेल्स के
मामलों में आओगे नहीं। प्रिंस फिर रैगनर के कान में कुछ बोलता है। रैगनर प्रिंस की जो बात है वो बोल रहा होता है। तभी ग्राटियनस कहता है, मैंने प्रिंस से पूछा है, चलो छोड़ो, पर मैं बाद में फिर पूछूंगा। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने 2 लोग आते हैं और वो वेल के दूसरे राज्य से होते हैं, जहाँ से अभी उनको निकलना था। तभी उनके ऊपर काफ़ी सारे तीर से हमला कर देते हैं। हमें फिर थोरकिल को दिखाया जाता है और फिर हमें किंग स्वेन को भी दिखाया जाता है और फिर हमें इस बार लीफ को भी दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है। और फिर वहाँ पर उसे एक स्लेव दिखता है जिसे एक आदमी ले जा रहा होता है और वो स्लेव थोरफिन की तरह दिख रहा होता है, पर वो थोरफिन नहीं होता है। और वो उधर वो जो तीर का अटैक था उसके हॉर्स को लग जाता है और थोरफिन शील्ड लेकर खड़ा हो जाता है।